problem that is there is a rod 150 centimeter long and its diameter is 2 centimeter and it is subjected to an axial pull of 20 kilonewton. If modulus of elasticity of the material of the rod is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, determine what is the stress, second the strain and the elongation of the rod. तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. अगर आपको उसका लेंथ दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है रॉड का और इस रॉड पर जो फोर्स लग रही है दैट इज 20 किलो न्यूटन एंड इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कैपिटल ई आपको पता है, सो यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेस. आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेस? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द एरिया. रॉड है तो रॉड का एरिया होगा π/4 d स्क्वायर. डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा π/4. हाँ, तो यहाँ पर आपने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया. एक्सियल पुल इज दिस मच, कैपिटल ई इज दिस मच. तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स यहाँ पर रखा आपने 20 किलो न्यूटन का, न्यूटन में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा 20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 इंटू पाई. पाई को भी खोल सकते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया. स्ट्रेस इज 63.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ यूजिंग इक्वेशन 1.5, वो तो उसका है, लेकिन आपको ये पता है कि द स्ट्रेन कैन बी ऑब्टेन्ड एज मॉडुलस ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई इंटू ई को स्ट्रेन कह रहे हैं यहाँ पर. तो इसमें एप्सिलॉन हमने ऊपर एप्सिलॉन लिखा है ना, इसे एप्सिलॉन इज एक्चुअली द ई इन दिस बुक. ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पर, ये दिस एप्सिलॉन स्मॉल ई जी इज एप्सिलॉन, तो वो स्ट्रेन है आपका. तो अगर आपको अब इस निकालना है व्हाट इज द स्ट्रेन, द स्ट्रेन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई, कैपिटल ई. तो अब सिग्मा आपको पता चल गया यहाँ से. स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ रखी, ई की वैल्यू कैपिटल ई यहाँ रखा है, एंड देन यू विल गेट strain is 0.00318. Okay, it is unitless, so there is no unit for the strain. Now coming to the elongation is obtained by using equation 1.2, that is delta L upon L. Strain is equals to delta L upon L. So strain हमने ऊपर कैलकुलेट करा, strain की वैल्यू हमने यहाँ रखी है. ओरिजिनल लेंथ we know, delta L यानी DL we can calculate and it is coming out 0.0477 centimeter.